हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीटली डिसेबल्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए समर्पित है। वो इसलिए कि आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है दिव्यांग रेलवे कर्मचारियों को रेलवे की तरफ से मिलने वाला विशेष सुविधा पास के संबंध में। हम आप जानते हैं कि अब पास की सुविधा रेलवे कर्मचारियों को एचआरएमएस में प्रदान कर दी गई है। ठीक उसी तरह दिव्यांग रेलवे कर्मचारी भी एचआरएमएस से ही पास प्राप्त करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वह दिव्यांग होने के नाते जो सुविधा पास मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आज बहुत सारे सवाल है, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग को जो है कि विशेष पास प्राप्त करने के लिए उसे एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसको कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में सीआरसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपनी एचआरएमएस आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि दिव्यांग रेलवे कर्मचारी विशेष पास कैसे प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले जो दिव्यांग कर्मचारी को विशेष सुविधा पास के लिए आवश्यकता होती है वो होती है सीआरसी सर्टिफिकेट की, जिसे आप जो है कि कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसको आप हिंदी में साथी आवश्यकता प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर आप दिव्यांग रेलवे कर्मचारी हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बड़ी बारीकी से वो चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं और समझने को नहीं मिलेगा। तो पहली तो कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपके पास जो पात्रता होती है वो होती है या तो आप स्वयं दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड रेलवे एम्प्लॉई हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉई होने की स्थिति में यदि उनके ऊपर डिपेंड फैमिली मेंबर में से कोई दिव्यांग है तो उनको भी ये जो है कि विशेष सुविधा पास की व्यवस्था है। कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो ये है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके पास जो है कि डिसेबल्ड जो है कि सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो दिव्यांग प्रमाण पत्र जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनता है। दूसरा, आवेदन पत्र सीआरसी प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा। अब किसके लिए लिखना होगा, किसको एड्रेस करना है, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तीसरा, आप जिस डिपार्टमेंट में जहां पर पोस्टेड हैं आपको वो साबित करने के लिए एक जो है कि परिचय पत्र होना आवश्यक है। आपको सीआरसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो केवल और केवल रेलवे हॉस्पिटल का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वही एलिजिबल है। तो ये सब तो चीज़ें थी, मूलभूत बातें जो हमें सीआरसी प्राप्त करने के लिए हमें पूरी करनी पड़ती है। अब हमको जानना है कि वो सीआरसी सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है आपको पास वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। पहला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है अप्लाई फॉर ई पास पीटीओ पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। सामान्य रेलवे कर्मचारी को देखेंगे सेलेक्ट पास टाइप पर क्लिक करके यहाँ पे पास प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको अभी नहीं जाना है, बल्कि जाना क्या है, ऊपर में देखेंगे कई सारे ऑप्शन शो होते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन शो होता है पीडब्ल्यूडी डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहीं पे आपके काम की चीज है। अगर आप सामान्य रेलवे कर्मचारी हैं तो भी आपको यह वीडियो कंप्लीटली देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आप अपने दिव्यांग साथियों को मदद कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे सिंपल नीचे चले आना है। जो मैं कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ उसका लिंक यहाँ पे दिया है और उसके कुछ रूल लिखे हैं, यहाँ पे आपको बखूबी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे देखेंगे यदि रेलवे एम्प्लॉई स्वयं दिव्यांग है तो उसके लिए यह पहला ऑप्शन काम का है जो सीआरसी फॉर्म 1 है। और अगर फैमिली मेंबर में यदि कोई दिव्यांग है तो फैमिली मेंबर के लिए यह फॉर्म आपके लिए आवश्यक होता है। अब मैं सबसे पहले एक एक करके वो फॉर्म डाउनलोड करके दिखाता हूं कि उसको कैसे भरा जाता है और कौन भरता है। तो इनके शर्तें ये जान लीजिए कि इनका यूज जो करेगा सीआरसी 1 फॉर्म वो भरेगा जो रेलवे एम्प्लॉय स्वयं दिव्यांग है। उनके लिए यह सुविधा दी गई है कि कंपेनियन सर्टिफिकेट जब आप सबमिट करते हैं तो आपके फैमिली मेंबर के अलावे जो है कि एक जो है कि साथी को आप इसमें ले जा सकते हैं। साफ लिखा है, इफ रेलवे सर्वेंट हिमसेल्फ इज पीडब्ल्यूडी ट्रैवलिंग, companion can be included along with
फैमिली और डिपेंडेंट रिलेटिव ऑन सबमिशन ऑफ सीआरसी फॉर्म 1। यानी आप जब सीआरसी फॉर्म 1 सबमिट करते हैं तो इसमें आप फैमिली मेंबर के अलावे एक जो है कि कंपेनियन, एक साथी को आप ले जा सकते हैं। तो दिव्यांग कर्मचारी के लिए यह बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरा, यदि रेलवे कर्मचारियों के परिवार मेंबर में से कोई दिव्यांग है तो उनके लिए यह सुविधा कैसे काम करता है उनको भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर कर दिया है। यदि आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई अगर दिव्यांग है तो सीआरसी फॉर्म अगर सबमिट करेगा तो उन्हें ट्रैवलिंग करने के दौरान कुछ शर्तें हैं। पहली शर्तें तो ये हो जाती है कि जब आप सीआरसी सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और इसका जब लाभ लेते हैं तो शर्त है कि आपके साथ जो कोई एल्डर फैमिली मेंबर न जा रहा हो, कोई बड़ा फैमिली मेंबर न जा रहा हो। आप उनके साथ केवल जो है कि छोटे फैमिली मेंबर को ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर पुरुष चिल्ड्रेन है तो वो 15 ईयर्स तक का, और अगर फीमेल मेंबर है तो 18 ईयर्स, यानी बच्चों को आप साथ ले जा सकते हैं, तभी आपको जो है कि कंपेनियन की यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। तो चलिए एक एक करके पहले मैं दोनों फॉर्म को आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साफ लिंक दिया है टू डाउनलोड सीआरसी फॉर्म 1। अब यहाँ पे क्लिक हियर हम करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हम दिखाते हैं कि ये सर्टिफिकेट बनता कैसे है। यहाँ पे भी देखिए ऊपर साफ लिखा है एनेक्सर D1 सी रूल 4/3/1 एंड 3 कंपेनियन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट सीआरसी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या जरूरत होता है। अब यहाँ देखिए ये बनाएगा कौन, पहले ये देख लीजिए। नोट में वो चीजें शर्तें लिखी हुई है। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ओनली बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन ए रेलवे हॉस्पिटल। ये क्लियर हो गया कि यह सर्टिफिकेट केवल और केवल रेलवे मेडिकल ऑफिसर ही बना सकते हैं, उससे नीचे के रैंक का कोई ऑफिसर नहीं होगा। अब दूसरा लिखा है द पोर्शंस नॉट एप्लीकेबल शुड बी स्कोर्ड आउट, ठीक है। अब यहां पे रही बात कि वो ये फॉर्मेट आपको ले जाना है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आपको यह जो है कि सीआरसी फॉर्म रखना है, इसके साथ आपको विकलांग सर्टिफिकेट रखना है और एक परिचय पत्र रखना है। और ये सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं इस संबंध में जो है कि रेलवे जो मेडिकल ऑफिसर है, रेलवे डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के नाम आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ताकि आप उसमें यह बात समझा सकें कि आप ये फॉर्म क्यों भरवाना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर साहब यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर जो भी उनका रजिस्टर्ड मेंटेन होगा हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कि फोटो चिपकाएंगे और जिसको वो अटेस्टेड करेंगे और यहाँ पे वो पूरा भर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है। एक तो ये स्थिति है जब आपको व्हील चेयर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन भरा जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसी कंडीशन में जब आपको व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखेंगे साफ लिखा है कि अब वो इसको क्लैरिफाई करेंगे कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम इन केस ऑफ परमानेंट डिजेबिलिटी। यदि रेलवे एम्प्लॉई परमानेंट डिजेबल्ड है तो यह सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, या इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट वो अगर देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कि ये इशूइंग जो अथॉरिटी डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, उनका नाम होगा, डिजिग्नेशन होगा, यानी वो सिग्नेचर और सील यहाँ पे डाल देंगे, काम हो जाएगा। अब चलिए इनको मैं क्लोज करता हूं। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे सर्टिफिकेट पर। अब जैसा कि यहां पे देखते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में कोई अगर डिसेबल्ड है, उनका आप अगर कंपेनियन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे सीआरसी फॉर्म 2 पर। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाता है। अब इसको हम खोलकर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इसका भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है जैसा आपको जो है कि सीआरसी फॉर्मेट 1 की स्थिति में था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एनेक्सर D2 फॉर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्लियर हो जा रहा है। अब यहाँ पे भी वही स्थिति है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा, यहाँ पे जो है कि जो भी फैमिली मेंबर है जिनका ये सर्टिफिकेट बन रहा है उनका यहाँ पे फोटो चिपकेगा, उनका अटेस्टेड किया जाएगा और यहाँ पे भी सेम चीज़ें वो डालेंगे। और यहाँ पे भी देखिए दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, क्या यह सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, इसको टिक मारेंगे, या फिर ये सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह डॉक्टर साहब का यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा। अब रही बात जो काम की चीज है, ये पास का कुछ रूल होता है, उसको यहाँ पे देखेंगे, बखूबी समझाया गया है। रूल 4/3/2 ऑफ रेलवे सर्वेंट्स पास रूल, उसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मेंशन कर दिया है पास रूल के बारे में। अब ये बन जाने के बाद अब हम लौटते हैं HRMS ID पर।
तो अब हम आते हैं कि आपने दोनों चीज़ें बना लिया। यदि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो सीआरसी फॉर्म 1 बना लिया है, और फैमिली मेंबर में अगर कोई है तो सीआरसी फॉर्म 2 भर लिया है। तो यहाँ पे समझ लेना है, एक तो रेलवे एम्प्लॉई दिव्यांग है, दूसरा या तो उनके फैमिली मेंबर में कोई दिव्यांग है, तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि रेलवे एम्प्लॉई भी दिव्यांग है और उसके फैमिली मेंबर भी दिव्यांग है। तो इस कंडीशन में दोनों फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पर्सन विद डिजेबिलिटी कंपेनियन डिक्लेरेशन, अब एम्प्लॉई डालेगा, यहाँ पे क्लिक ऑन द बॉक्स करेगा। जैसे क्लिक करेगा तो सारा ऑप्शन यहाँ पे काम करना शुरू हो जाएगा। अब रही बात, ये चीजें आपको हर साल यूज करना है। जब भी आपको यह कंपेनियन की आवश्यकता होगी तब ये आप अपलोड करेंगे HRMS ID में। पास ईयर आप देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ईयर 2024 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है 2025 के लिए भी, यानी अगले साल के लिए भी ऑप्शन देता है। कोई एक साल आप चूज कर लेंगे, सपोज मैंने 2024 यहाँ पे चूज कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो काम की चीज है वो है कैटेगरी। अब कैटेगरी में देखिए 3 कैटेगरी आपको शो होता है, इनको भी ध्यान से समझिएगा। कैटेगरी 1 जो दी है एम्प्लॉय PWD CRC 1, यानी एम्प्लॉय यदि खुद दिव्यांग है तो ये पहला ऑप्शन चूज करेगा। और दूसरा कंडीशन यह है कि एम्प्लॉय ठीक है, उसके फैमिली मेंबर में कोई दिव्यांग है तो ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करेगा, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा है फैमिली ऑब्लिक डिपेंडेंट्स PWD CRC 2। अब तीसरा कंडीशन वो है कि दोनों दिव्यांग है, एक तो रेल एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर में कोई दिव्यांग है, तो दोनों सर्टिफिकेट यदि उन्हें सबमिट करना है तो इसको क्लिक करेगा। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी चूज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि यह आपको सबमिट क्यों करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको रीजन देना है। रीजन आप अधिकतम 100 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप अपनी बात लिख सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैं दिव्यांग रेलवे कर्मचारी हूँ, मुझे कंपेनियन की आवश्यकता है, मैं यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता हूँ। क्लियर। अब देखिए दूसरी जो है CRC 1 CRC 2 अपलोड। अब यहाँ पे CRC 1 या CRC 2 सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कंडीशन तो वह हो गया कि यदि आपको CRC 1 फॉर्म अपलोड करना है तो उनका PDF यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यदि आपको CRC 2 फॉर्म अपलोड करना है तो CRC 2 फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। लेकिन यदि आप दोनों में से दोनों दिव्यांग हैं, यानी एम्प्लॉय खुद दिव्यांग है, उनका फैमिली मेंबर भी दिव्यांग है, तो यहां पे कैसे अपलोड होगा? आप तो जानते हैं कोई एक PDF ही यहां पे अपलोड हो सकता है। तो आपके लिए यहां पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, यहां पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन में वो बातें लिखी है। इफ यू वांट टू फिल बोथ CRC 1 एंड CRC 2 फॉर्म देन मर्ज बोथ द फॉर्म्स इन वन PDF एंड अपलोड हियर। क्लियर कर दिया कि यदि आपको CRC 1 और CRC 2 दोनों फॉर्म भरना है तो आपको दोनों का एक सिंगल फॉर्मेट में PDF बना लीजिए और वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे अपलोड कर लेने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डीलिंग क्लर्क के पास चला जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए, चूंकि डीलिंग क्लर्क को जरूरी नहीं कि वो सिर्फ HRMS ID ही डील करता होगा, आप चाहे तो उनको जाकर अपने डीलर से संपर्क करके वो उनको ये जो है कि CRC को अप्रूव करने के लिए कह सकते हैं। अब सपोज आपका डीलिंग क्लर्क यदि काम करेगा तो कैसे करेगा? अब मैं एज ए डीलर आपको वो चीजें दिखाता हूं। यहां पे आपको क्लिक करना है, मैं DC रोल चेंज कर लेता हूं। DC रोल सेलेक्ट कर लेने के बाद एज ए DC अब मैं यदि काम करता हूं तो हमको फिर से चले जाना है पास वाले ऑप्शन पे। जैसे पास वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं एज ए DC यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो अब देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं। एक ऑप्शन होता है वेरीफाई PWD कंपेनियन डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो HRMS ID यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। यानी अगर मेरे एम्प्लॉय में से किसी ने अगर यहाँ पे जो है कि कंपेनियन डिक्लेरेशन सबमिट किया होगा तो यहाँ पे शो होगा और उसका नाम HRMS ID पर शो होगा। और उसको क्लिक कर सेलेक्ट कर लेने के बाद गो पे क्लिक करेंगे और हमें जरूरी जो भी एक्शन लेना होगा वो ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों दिव्यांग कर्मचारी के लिए CRC के संबंध में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए और पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। तो चले मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।